नाज़रीन, बिजनेस न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कराची स्टॉक मार्केट की। आज जुमातुल मुबारक है और आज कारोबारी हफ्ते का भी आखिरी दिन है। कराची स्टॉक मार्केट में 2 सेशन होंगे। पहले सेशन का आगाज मंफी रुझान से हुआ है। इस वक्त कितने पॉइंट्स की कमी है जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी मोहम्मद आसिफ। एहतिशाम, इस वक्त JSE 100 इंडेक्स में 11 पॉइंट की कमी है। मार्केट में मजमूई तौर पर 20 लाख शेयर्स के काम हो चुके हैं। देख रहे हैं हम के कारोबार के आगाज पे गुज़िश्ता 2 रोज से तो पॉजिटिव एक्टिविटी होती थी, लेकिन मार्केट फिर मंदी की लपेट में आ जाती थी। लेकिन आज मार्केट का आगाज ही जो है वो नेगेटिव नंबर्स के साथ हुआ है और मार्केट जो है वो मंफी नंबर्स में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। मेजर स्टॉक जो एनर्जी सेक्टर के हैं, जिसमें खासकर OGDC हैवी वेटेज रखता है, इंडेक्स के ऊपर नेगेटिव नंबर्स में ट्रेड कर रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान री इंश्योरेंस, पाक सुजुकी, साथ साथ पाक इलेक्ट्रॉन, परवेज अहमद सिक्योरिटीज जैसे स्क्रिप्ट जो है वो तमाम के तमाम नेगेटिव नंबर्स में है। वॉल्यूम लीडर्स में जो जहांगीर सिद्दीकी कंपनी है नेगेटिव नंबर्स में ट्रेड कर रही है। इसी तरीके से सीमेंट स्टॉक्स में भी हम डाउन साइड देख रहे हैं। बड़े स्क्रिप्ट्स में पाकिस्तान ऑयल फील्ड, पाकिस्तान रिफाइनरी, PSO, ये तमाम नेगेटिव नंबर्स में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, ये भी बताइएगा कि मनफी जो रुझान है इसकी वजूहात में प्रॉफिट टेकिंग क्या सरफहरिस्त है? बिल्कुल, प्रॉफिट टेकिंग तो एक बहुत बड़ा आंसर था, क्योंकि गुज़िश्ता पूरे हफ्ते मार्केट में काफी अच्छी एक्टिविटी रही। इस हफ्ते के भी इब्तिदाई 2 रोज इंडेक्स ने जबरदस्त गेन किया और 12,400 के लेवल को भी टच किया था। आज जो मंदी है और कल जो मार्केट ने 50 पॉइंट लूज किए थे, इसकी बेसिक वजह ये थी कि कल 4 बजे स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर रहा है और इस मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर काफी खदशात हैं। जिस तरीके से IMF और खुद स्टेट बैंक की क्वार्टरली रिपोर्ट्स में कहा गया था कि हुकूमती कर्जों के सबब जो महंगाई है उसके ऊपर शदीद दबाव है कि इसके अशारिये एक बार फिर 12% से बढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से दिगर जो बैरूनी पेमेंट्स आनी थी स्टेट पाकिस्तान को, जिससे ये अपने बजट खसारों को पूरा करते, वो पेमेंटें अभी तक नहीं आई हैं। तो आगे आते हुए माली मुश्किलात, जो अदायगियां हैं उसको करने में जो मुश्किलात हैं, उनको देखते हुए कुछ इस तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि स्टेट बैंक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस एक बार फिर अपनाएगा और इंटरेस्ट रेट में सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बताइएगा कि जो इकोनॉमिक्स पर गहरी नजर रखने वाले एनालिस्ट हैं वो किस तरह से देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इससे पहले ये भी कह चुका है कि इस साल महंगाई भी बहुत ज़्यादा रहेगी और अब अगर मॉनेटरी पॉलिसी मजीद टाइटन की जाती है, मजीद अशारिये जो है बढ़ा दिए जाते हैं, शरह सूद में इजाफा कर दिया जाता है, तो इसके ओवरऑल इम्पैक्ट्स मईशत पर क्या होंगे? देखिए, इस वक्त जो स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता तकरीबन 6 माह से मॉनेटरी पॉलिसी के स्टांस को जो है वो लूज रखा हुआ था। मुसलसल 15% से कम होते होते 12.5% तक शरह सूद आ गई थी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट की बोरिंग हुई है, जितनी मैसिव बोरिंग गवर्नमेंट ने की है, खासकर कमर्शियल बैंकों से 600 अरब रुपए से जायद गवर्नमेंट बजट खसारे के लिए ले चुकी है सिर्फ 6 महीने के दौरान। ऐसी सूरत में लिक्विडिटी का एक क्रंच आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर को पहले ही कर्जे नहीं मिल रहा है। अब अगर शरह सूद में इजाफा होता है तो जो निजी शोबा है, जो कंपनी जिसने लगाई हुई है, रोजगार जो दे रहा है, उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी कि वो एक तो अपने रनिंग कॉस्ट पूरी कर सके और साथ साथ एक्सपेंशन का तो वो सोच ही नहीं सकेगा। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी का सबसे ज्यादा मसला रहता है, यहाँ पे लोगों को फाइनेंसिंग के थ्रू सबसे ज्यादा सरमायाकारी की जरूरत होती है। ऐसी सूरत में जब कॉस्ट ऑफ मनी जो है, पैसे की कदर, पैसे की जो कीमत है वही बढ़ जाएगी शरह सूद की बढ़ने की वजह से, तो काफी ज्यादा इस चीज को, इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेगी। लोग बहुत ज्यादा पीछे हटेंगे कर्जे लेने की वजह से। तो ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट डालेगी स्टॉक मार्केट पर, प्राइवेट बिजनेसेस पर, नई सरमायाकारी पर। इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने का मकसद ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नीचे गिर जाए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर फॉरेक्स मार्केट में कितनी है, इस हवाले से भी बताइएगा। और इस हफ्ते जो है फॉरेक्स मार्केट में किस हद तक तब्दीली वाक़ई हुई है? इस हफ्ते भी हमने देखा है कि रुपया जो है वो डी वैल्यू हुआ है, लेकिन बहुत स्लो पेस में डी वैल्यू हुआ है। 90 रुपए 40 पैसे की सतह पर पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में ट्रेड करता रहा और इसकी
ڈی ویلیویشن 90 روپے 80 پیسے تک دیکھی گئی ہے اس پورے ہفتے کے دوران انٹر بینک میں. یہ ڈی ویلیویشن تقریباً 30 سے 40% رہی ہے, لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا 90 روپے پر بھی سسٹین کر سکیں گے یا نہیں. اس حوالے سے جو ہماری بینکر سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس تیزی سے ریزرو گر رہے ہیں, جیسے کل بھی 18 کروڑ ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے کم ہوئے ہیں, اسی طریقے سے آگے بھی جب پیمنٹ کریں گے آئی ایم ایف کو اور دیگر ڈیٹ سروسنگ کی پیمنٹس کریں گے تو مزید ذخائر گریں گے, اور آئی ایم ایف کی پریڈکشن ہے کہ یہ 12 ارب ڈالر تک رہ جائیں گے. تو ایسی صورت میں روپیے کو مزید پریشر ملنا جو ہے وہ یقیناً اس کو مزید پریشر ملے گا, اور اسی وجہ سے جو امپورٹر ہے ہمارے یہاں پہ وہ کمرشل بینکوں سے اپنی اس پیمنٹ کو ہیج کرنے کے لیے 93 اور 94 تک بھی ڈالر خریدنے کے لیے تیار ہے, تاکہ انہیں مستقبل میں جو ہے وہ کاسٹنگ کرنے میں آسانی رہے اور وہ زیادہ لاسز نہ اٹھا سکیں. رائٹ آصف, ایک بار پھر مارکیٹ کی جانب آتے ہیں, بتائیے گا ٹریڈنگ اسکرین پر اس وقت کتنی پوائنٹس گر چکے ہیں مزید؟ مارکیٹ میں اس وقت تھوڑی سی ریکوری آئی ہے چند اسکرپٹس کی جانب سے, جس کی وجہ سے انڈیکس جو ہے وہ گرین زون میں ابھی آ گیا ہے. 32 پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا, 12,244 پوائنٹ پہ مارکیٹ کرنٹلی ٹریڈ کر رہی ہے. 32 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ مجموعی طور پر 50 لاکھ شیئرز کے سودے اب تک ہو چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا محمد آصف, ہمیں کراچی اسٹاک ایکسچینج سمیت معیشت کی صورتحال سے. ناظرین, کراچی اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا آغاز تو منفی رجحان سے ہوا تھا, لیکن اس وقت مارکیٹ میں ریکوری ہے, 32 پوائنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے, 12,244 کی نفسیاتی حد پر ہے KSE 100 انڈیکس.